हाय गाइस। तो आज हम बात करने वाले ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा कुछ आसान तरीके आप यूज़ करके अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हो। तो शुरू करते हैं। अगर आप गूगल करोगे तो करोगे तो आपको बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स मिल जाएंगे। लाइक बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ जो भी प्रॉफिटेबल है एंड जो सही में काम करते हैं। तो पहला है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल हमें कैसे दिखता है? पहले एक बुलिश मोमेंटम आता है, फिर जहाँ पर उसने हाई बनाया रहता है वहीं पर से एक रेजिस्टेंस लेना चालू करता है। कैसे रेजिस्टेंस लेता है कि नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। बट ये जो लोज बनाता रहता है ना, हायर लोज, उसको वो तोड़ नहीं पाता है। ये जो लोज बनते हैं ना, इसको तोड़ नहीं पाता है। ये जो लोज है इसको तोड़ नहीं पाता है। तो एक ऐसे एक ट्रेंड लाइन बनता है उसके लिए। जो हायर लोज रहते हैं उनको हम टच करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो वो हमें एक ऐसे ट्रायंगल की तरह दिखता है। इसको हम असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर जो भी बाई किया है, जिसने भी बाई किया है, जिसने भी बाई किया है, जिसने भी बाई किया है, तो ये सब सपोर्ट्स के एरियाज है ना। अगर किसी को एक डिप मिलेगा तो वो बाई करेगा। तो उसी प्रकार से वही चलता रहता है कि यहाँ पर जिसने अपॉर्चुनिटी मिस किया है, फिर वो ऊपर जाके फिर नीचे आता है, तब वो अपॉर्चुनिटी को यूज़ करता है। फिर यहाँ पर जिसने मिस किया है वो यहाँ आके यहाँ आने के बाद बाई करता है। तो ये हमें एंट्री कहाँ पर लेना है इसमें? जैसे इसका ऊपर का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाता है, वहाँ पर हम लोग इसका एंट्री बना सकते हैं। जैसे इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो वहाँ पर हम इसका एंट्री बना सकते हैं, या फिर हम लोग रीटेस्ट का वेट कर सकते हैं। ऊपर जाके फिर रीटेस्ट करेगा, फिर से हम लोग बाइंग कर सकते हैं। तो मैं क्या प्रेफर करता हूँ कि यहाँ पर आप अपना 30% क्वांटिटी खरीद लो। उसके बाद रीटेस्ट के बाद अगर हाई ब्रेक कर देता है तो आप और बाकी का 70% क्वांटिटी आप खरीद सकते हो, अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा के। अगर यहाँ पर जो खरीद रहे हैं उसका कैंडल जो ब्रेकआउट करेगा वहाँ पर उसका स्टॉप लॉस होगा। तो ये है असेंडिंग ट्रायंगल का। अभी इसका एक बेयरिश साइड के लिए आता है, वो है डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है? पहले एक बेयरिश मोमेंटम आता है, फिर वहाँ पर एक सपोर्ट बनता है। ठीक है, सपोर्ट बनता है, फिर ऊपर जाता है मार्केट, नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। ऐसे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन बनाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल का पैटर्न बनाता है। जैसे इस ट्रायंगल का नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा, या सॉरी ब्रेकडाउन होगा, हम लोग सेलिंग कर सकते हैं, या फिर नीचे आके फिर ऊपर जाके रिटेस्ट करेगा तो हम लोग बाकी का क्वांटिटी हम लोग डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं प्रेफर करता हूँ 30% क्वांटिटी यहाँ पर एक बार खरीद लूँ। उसके बाद जब हाई ब्रेक होगा तो और 70% हम लोग और बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। पुट, जो भी खरीदना चाहता है पुट खरीद सकता है, या फिर जो सेलिंग करना चाहता है फ्यूचर्स में वो सेलिंग कर सकता है। तो स्टॉप लॉस हमारा जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया होता है उसका स्टॉप लॉस हमें रखना होता है। आई होप सबको समझ में आ रहा है। बहुत आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। थर्ड पैटर्न जो आता है डबल टॉप का, या इसको हम लोग एम पैटर्न में बोलते हैं। डबल टॉप और एम पैटर्न। ठीक है, वो जो हमने देखा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल, वो कंटिन्यूएशन पैटर्न था। अभी कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स थे वो। अभी ये जो भी हम डिस्कस करेंगे ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न डिस्कस करेंगे। रिवर्सल मतलब क्या है? अभी मार्केट यहाँ पर से ट्रैवल कर रहा है, हायर राइज बना के ऊपर जा रहा है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का एरिया फेस करता है मार्केट, जहाँ से वो नीचे आता है, नीचे आता है। एंड जिसने भी यहाँ पर अपना, या यहाँ पर या कहीं पे भी यहीं यहाँ जो अपॉर्चुनिटी मिस करता है वो क्या करता है कि यहाँ पुल बैक देख के फिर से बाइंग करता है। ठीक है, अगर यहाँ पर किसी ने बाइंग किया है, उसको रेजिस्टेंस यहाँ है, ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा पूरा जोन। अभी यहाँ पर जिसने खरीदा है, यहाँ पर उसको पता नहीं होगा कि यहाँ पर सेलर्स अवेलेबल है, सेलर्स यहाँ पर है। तो सेलर्स क्या करते हैं, इसको मार्केट को वापस नीचे लेके आते हैं। हमें एंट्री कहाँ पर करनी होती है? ये नेकलाइन बोलते हैं इसको। इस नेकलाइन के ब्रेकआउट पे हम लोग एंट्री बना सकते हैं। जो कैंडल इसका ब्रेक डाउन करेगा उस पर एंट्री होगा, एंड उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस होगा। ये एंट्री एंड इसका स्टॉप लॉस टारगेट हम लोग 1:2 1:3 रख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये जो ऊपर जाता है मार्केट, एक नीचे आता है रेजिस्टेंस लेके, क्या होता है ट्रैप करने के लिए इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट कर देता है एक बार। ये जो रेजिस्टेंस एरिया था इसका भी ब्रेकआउट करके यहाँ पर सस्टेन नहीं होता है, डायरेक्ट नीचे आता है। तो इसको भी हम एम पैटर्न ही बोलते हैं।
तो एंट्री यहाँ पर होगा, यहाँ पर कैंडल के लो पे एंट्री एंड हाई उसका एसएल 1:3 टारगेट। अगर ये रेड कैंडल है, जो ब्रेकडाउन कैंडल दे रहा है, जो ब्रेकडाउन दे रहा है कैंडल, वो रेड कैंडल है तो ही हमें एंट्री बनानी है। अगर वो ग्रीन कलर का है तो एंट्री नहीं बना सकते। सेम यहाँ पर भी अगर जो ब्रेकडाउन का कैंडल है वो रेड कलर का है तो ही एंट्री बनाएंगे। इफ़ वो ग्रीन कलर का है तो वहाँ पर एंट्री नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे हम लोग। एंड फोर्थ पैटर्न आता है डबल बॉटम का या डब्ल्यू पैटर्न का। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न में क्या होता है, पहले मार्केट नीचे आता रहता है तो एक उसको सपोर्ट का एरिया मिल जाता है, कहीं पे सपोर्ट मिल जाता है तो वो सपोर्ट से वापस मार्केट ऊपर जाता है। जिन्होंने भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिस किया था वो लोग क्या करेंगे, वापस सेलिंग करेंगे, यहाँ पर से सेलिंग चालू होगा। तो यहाँ जिसने भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिस किया होगा तो वो सपोर्ट के आके सपोर्ट के पास आके क्या करता है, सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाने लगता है। यहाँ पर बायर्स का इन्वॉल्वमेंट या बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो यहाँ पर बाइंग चालू हो जाता है। तो मतलब कि क्या है इसका कि प्राइस ऊपर जाता है। तो ये नेकलाइन जब ब्रेक होगा, इसको हम नेकलाइन बोलते हैं। नेकलाइन जब ब्रेक होगा हमें एंट्री बनानी है। अगर ये बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है तो यहाँ पर ग्रीन होना चाहिए कैंडल, ग्रीन कैंडल की हाई पे एंट्री, उसके लो पे स्टॉप लॉस एंड 1:3 टारगेट। अगर आप सेफ खेलना चाहते हो, स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर उसका एसएल लगा सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। एंड डबल टॉप के लिए भी आप लोग यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। एंट्री यहाँ पर होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा फॉर इंट्राडे, एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए एसएल यहाँ पर होगा, एंट्री वही होगा हमारा। 1:3 हम लोग टारगेट इजीली बना सकते हैं, इजीली हम लोग को अचीव हो जाता है ये। एंड ये कभी कभी क्या करता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। ये जो सपोर्ट का एरिया रहता है ना, उसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है। एंड ब्रेक डाउन करके क्या करता है, लिक्विडिटी लेके, लिक्विडिटी मतलब ऑर्डर्स, सेलिंग ऑर्डर्स या बाइंग ऑर्डर्स। ठीक है, वो लिक्विडिटी का मतलब वही होता है कि जहाँ पर उसको बायर्स और सेलर्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो क्या करता है, यहाँ पर लिक्विडिटी लेके वापस ऊपर चला जाता है। तो ये हम लोग को नेकलाइन के ब्रेक आउट के बाद एंट्री लेना है। एंट्री जो कैंडल होगा उसके लो पे एसएल फॉर इंट्राडे, स्विंग के लिए हम लोग इसका या इस सपोर्ट के नीचे का एसएल लगा सकते हैं। एंड अभी जो मैं बताने वाला हूँ, अभी दो पैटर्न्स बताने वाला हूँ, उसको डव बोलते हैं, डव। वो दोनों क्या है कि बहुत बार हम लोग को इस चार्ट पे देखने के लिए मिलता है एंड ये भी बहुत प्रॉफिटेबल चार्ट पैटर्न है। ठीक है, उसको हम डव बोलते हैं, DOW। वो बुलिश हो या बेरिश हो, दोनों हम लोग उसको डव ही बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि पहले प्राइस ऊपर जाता है, फाइन, ऊपर जाता है, ये हमारा फर्स्ट लेग है, पहले लेग। एंड दूसरा लेग जो है फर्स्ट लेग से छोटा रहता है, ये दूसरा लेग, ये फर्स्ट लेग से ये छोटा है। एंड तीसरा लेग जो होगा वो सेकेंड लेग से थोड़ा सा छोटा होगा। एंड थर्ड लेग जो होगा, सॉरी फोर्थ लेग जो होगा वो बड़ा होगा। इसको भी कुछ लोग डबल टॉप डबल बॉटम ही बोलते हैं, इसको डबल टॉप बोलते हैं, बुलिश रिवर्सल का जो है उसको डबल बॉटम बोलते हैं। फिर भी नाम में कुछ नहीं रखा है, हम लोग कुछ भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे प्रॉफिट करना आना चाहिए, नाम कुछ भी बोलो, कुछ भी बुलाओ उसको। तो इसके ब्रेकडाउन पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था, सॉरी ब्रेकडाउन दिया था, उसके लो पे एंट्री एंड हाई का एसएल हमारा 1:3 का टारगेट। जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है उसका एसएल यहाँ पर रख सकता है, जो हाई होगा वहाँ पर एसएल लगा सकता है फॉर एसएल फॉर स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, एंड इंट्राडे के लिए यहाँ पर हमारा एसएल हम लोग लगा सकते हैं एट 1:3 इजीली। यहाँ पर 1:5 तक के भी रिस्क टू रिवॉर्ड हमें अचीव हो जाता है। इस पैटर्न को जो भी फॉलो करता है ना, वो 1:5 ईजिली मिल जाता है। यहाँ पर निफ्टी में आपको 50 पॉइंट्स मिल जाएगा, बैंक निफ्टी में आपको मोर देन 100 120 150 पॉइंट्स इजीली मिल जाते हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या है और एक बार समझ लेते हैं। डव पहला फर्स्ट लेग एक बड़ा रहेगा एंड सेकेंड लेग उससे छोटा रहेगा, थर्ड लेग वापस ऊपर जाएगा, उसका भी उससे भी सेकेंड लेग से भी छोटा रहेगा थर्ड लेग, एंड फोर्थ लेग जो है स्नेक लाइन को ब्रेक करके एक बड़ा लेग बन जाएगा, ये फोर्थ लेग। जिससे यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, सॉरी ब्रेकडाउन होगा या ब्रेकआउट होगा, हम लोग यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। एंट्री एसएल स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये हमारा एसएल हो जाएगा एंड 1:3 का टारगेट। होप आपको समझ में आ रहा है। इसको यूज़ करोगे बहुत प्रॉफिटेबल है, मैं भी चार्ट पे दिखाता हूँ आपको। इसका ही ये था बेरिश डव। अभी बुलिश डव क्या है, क्या होता है ना, पहले मार्केट नीचे गिरता है, नीचे गिरता रहता है, ये फर्स्ट लेग हो गया, एक पहला लेग बनाता है,
नीचे गिरा का सपोर्ट के पास आके ऊपर जाएगा, सेकेंड लेग बनाएगा एंड वापस नीचे आएगा, बट इस लो को नहीं तोड़ पाएगा, नहीं तोड़ पाता है, वापस ऊपर चला जाता है। ये थर्ड लेग एंड ये फोर्थ लेग इसको नेकलाइन के इसके नेकलाइन को ब्रेक कर देता है। जो भी कैंडल इसका ब्रेक करेगा, बुलिश के लिए ग्रीन कलर होना चाहिए, बेरिश के लिए रेड कलर होना चाहिए। इसके हाई पे एंट्री, लो पे स्टॉप लॉस जो इंट्राडे करना चाहता है, एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ तक का हम लोग ऐसे लगा सकते हैं। 1:3, 1:4, 1:5 ट्रेल करते हैं हम लोग, इजीली अच्छा प्रॉफिट इसमें बना सकते हैं। क्या है कि ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो, जो पहला लो रहता है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। फिर आप बेरिश रिवर्सल में भी देख सकते हो, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, एंड ये हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है। बुलिश रिवर्सल में लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए एंड बेरिश रिवर्सल में हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो ये आप याद रखिए। तो इनको मैं साइड बाय साइड बना के दिखाता हूँ आपको। ये बुलिश रिवर्सल हो गया, ऐसे में ऐसे दिखेगा हम लोग को, एंड ये बेरिश रिवर्सल हो गया। बुलिश रिवर्सल में लो नहीं टूटा है, कोई भी लो नहीं ब्रेक हुआ है, एंड बेरिश रिवर्सल में हाई नहीं ब्रेक हुआ है। ये पहला लेग, ये दूसरा लेग, ये तीसरा लेग एंड ये चौथा लेग। जो भी ब्रेक डाउन करेगा उस कैंडल पे एंट्री होगा, या जो भी ब्रेकआउट करेगा उस कैंडल पे हमारा एंट्री होगा। तो चलिए अभी थोड़ा चार्ट पे जाके समझते हैं कि हमको कैसा दिखता है। थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए 1 घंटे का या 4 घंटे का, आप लोग एनालिसिस जिस पे करोगे, एंड 1 दिन का, या इससे ज़्यादा होना चाहिए फॉर स्विंग ट्रेडिंग। इंट्राडे करने के लिए आपको 5 मिनट और 10 मिनट का, 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग को यूज़ करना है, ठीक है। ये एनालाइज करने के लिए, एंट्री लेने के लिए आप छोटे टाइम फ्रेम पे जा सकते हो, जैसे 3 मिनट या 1 मिनट में हम लोग एंट्री लेने के लिए जा सकते हैं। इसमें 15 मिनट के चार्ट में या 5 मिनट में चार्ट के चार्ट में हम लोग एंट्री लेने के लिए वहाँ पर जा सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं थोड़े। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक नीचे एक बड़ा लेग मिला, फर्स्ट ये डव को बता रहा हूँ मैं, बुलिश रिवर्सल का, ऊपर गया, नीचे आया, एंड फिर इसने ब्रेक कर दिया। तो हमारा स्टॉप लॉस इंट्राडे के लिए भी यहाँ यहाँ होगा, इंट्राडे के लिए, एंड स्विंग के लिए भी वहीं पर, यहीं पर होगा, क्योंकि एक बड़ा कैंडल ने ब्रेक कर दिया। एंट्री हमारा यहाँ पर होगा, इसके हाई पे एंट्री होगा, ठीक है। के इसके हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज होने देना चाहिए, या फिर हम लोग को कैंडल देख के समझ में आ जाता है कि ये ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है, उसके विक्स और उसका मोमेंटम देख के। तो हमारा एंट्री यहाँ पर कहीं बनता एंड स्टॉप लॉस यहाँ पर होता। अगर आप एंट्री यहाँ पर भी बना लेते तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, पूरा दिन यहाँ पर जाके मार्केट ने क्लोज किया है, तो आपको अच्छा प्रॉफिट 1:1 का मिल जाता। अगर आप होल्ड करते तो अगले दिन ऊपर चला गया। तो ये BTST के लिए भी बहुत, BTST के लिए अच्छा काम करता है ये भी, तो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो, बट BTST जो है वो हम प्रेफर नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर एंट्री बनाते, साइडवेज था मार्केट, अगले लास्ट के 10 मिनट में ऊपर गया, 10-15 मिनट में, एंड उसके बाद अगले दिन गैप अप खोल के फिर हायर हाइज बना के ऊपर गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो, पहले नीचे आया, ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, साइडवेज हुआ, इस लो को ब्रेक नहीं किया है बट इस हाई को ब्रेक किया है। यहाँ पर भी आप एंट्री बनाते हैं, ये स्टॉप लॉस रखते हैं यहाँ का, एक इजीली अच्छा मोमेंटम यहाँ तक आपको उसी दिन मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एक दिन पहले से ही मोमेंटम चालू हुआ था ऊपर की तरफ, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, बट ये हाई नहीं तोड़ पाया, नहीं तोड़ पाया। इस लो को ब्रेक कर दिया इसने, लो को ब्रेक किया, यहाँ पर हमारा एंट्री होता, यहाँ पर स्टॉप लॉस होता, 1:3 टारगेट हमें इजीली मिल गया। तो मैंने बोला था ये दो सेटअप्स जो है, ये दो चार्ट पैटर्न्स जो है, डव, बुलिश एंड बेरिश, ये आपको मार्केट में बहुत बार दिखेंगे एंड ये अच्छा प्रॉफिट भी आपको दिखे जाएंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ पर आपका एंट्री होता एंड स्टॉप लॉस यहाँ पर होता। अगले दिन गैप अप खुल गया, थोड़ा आपको प्रॉफिट 1:2 का प्रॉफिट इजीली मिल गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले ऊपर गया, एक हाई बनाया, नीचे आया, लो बनाया, फिर एक ऊपर गया, फिर इस लो को इसने तोड़ दिया, ठीक है। इस लो को तोड़ दिया है तो एंट्री हमारा यहाँ पर बनता, स्टॉप लॉस यहाँ पर बनता, 1:3 टारगेट हमें इजीली अचीव हो गया। तो ये बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है, तो आप लोग यूज़ कर सकते हो इसमें। ये आप डबल टॉप देख सकते हो, ये बुलिश मोमेंटम था, डबल टॉप बनाया, फिर नीचे आया, लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं दे पाए। चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं थोड़ा।
बैंक निफ्टी में भी वही हुआ था, पहले नीचे आ रहा था, ये यही एक लेग पकड़ लेते, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, बट ये लो को नहीं तोड़ पाया, फिर अगले सेकंड में इसने थोड़ा साइडवेज होके इस हाई को ब्रेक किया है। तो यहाँ पर आपको इजीली एक अच्छा मोमेंटम 1:3 का इजीली मिल चुका है। अगर होल्ड करते तो अगले दिन भी आपको अच्छा प्रॉफिट हो गया होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, लो ब्रेक कर दिया, स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, एंट्री यहाँ पर, एंड 1:3 टारगेट। एंड ये ज़्यादा इसका एक्यूरेसी बढ़ जाता है इन चार्ट पैटर्न्स का एक्यूरेसी बढ़ जाता है जब ये लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आके ऐसे बनाते हैं। सपोर्ट के पास आके बुलिश रिवर्सल बनाना चाहिए, एंड रेजिस्टेंस के पास आके बियरिश रिवर्सल बनाना चाहिए। तो समझो अभी इधर यहाँ पर भी मार्केट नीचे गिर रहा है, सपोर्ट के पास आके ऐसे डव बना रहा है, तो इजीली एक अच्छा मोमेंटम रेजिस्टेंस तक का मिल सकता है। अगर नीचे से ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस के पास आके डव बना रहा है, तो एक मोमेंटम हमें नीचे की तरफ सपोर्ट तक इजीली मिल सकता है। वो आप समझ रहे हो। आप चार्ट पे देखो, समझो, ये फर्स्ट लेग, सेकंड लेग, थर्ड लेग, एंड इसने भी यहाँ पर ब्रेक कर दिया, ग्रीन कैंडल नहीं, यहाँ पर ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर एंट्री होता, स्टॉप लॉस यहाँ पर होता, 1:3 टारगेट हमें मिल गया है। यहाँ पर भी आप देखते डबल टॉप बना था, इसको भी डबी बोल सकते हैं। ये हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर एक ऊपर गया, फिर लो को ब्रेक किया, 1:3 इजीली टारगेट हमें मिल गया है। 1:3 क्या, उससे ज़्यादा ही मिला है। मैंने अभी वो डबल टॉप के बारे में बताया था। कभी कभी क्या होता है कि ऊपर जाता है, सस्टेन नहीं करता है, छट से नीचे गिर जाता है, तो इसके लो पे हम लोग को एंट्री बनानी होती है। 1:3 टारगेट हमें अचीव हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही हुआ है, 1:4 1:5 तक का टारगेट मिला है यहाँ पर। तो आप चार्ट खोल के प्रैक्टिस कर सकते हो, देख के एनालाइज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगला वीडियो जो रहेगा वो इस चार्ट पैटर्न्स को कैसे कंबाइन करके हम लोग प्रॉफिट हमारे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में होगा। तो सब्सक्राइब कर देना, आपको अपडेट मिल जाएगा, एंड बेल आइकन दबा देना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड जो भी ट्रेडर्स है आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दो, ताकि वो लोग भी थोड़ा अर्निंग या कमाई कर सके, अपना प्रॉफिट बढ़ा सके। थैंक यू गाइस, हैप्पी ट्रेडिंग।